हेलो दोस्तों, मैं राघवेंद्र यादव आप सबको एजुकेशन बिहार पर स्वागत करता हूं। चलिए आज बताते हैं कि लघुत्तम समावर्तक निकालना कैसे सीखें और लघुत्तम समावर्तक होता क्या है और इसको पर प्रश्न भी चलेंगे। तो इसको देखिए, पहले कह रहा है कि लघुत्तम समावर्तक क्या होता है। लघुत्तम समावर्तक वह संख्या जो इसको छोटी से छोटी संख्या जिसके वह प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभक्त हो। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर 3, 4, 5, 6 दे देगा। अब आपको पूछ देगा कि लघुत्तम समावर्तक क्या है। तो हम मान लिए कि लघुत्तम समावर्तक किसका 20 है, हम अपना मान से माने कि 20 है। तो आप ये देखिए कि 20 6 से विभक्त होगा, 5 से तो विभक्त हो जाएगा, ठीक, 4 से भी विभक्त हो जाएगा। अगर 3 और 6 से विभक्त नहीं हो रहा तो नहीं होगा, इसका लघुत्तम समावर्तक 20 नहीं होगा, क्योंकि 3 और 6 से नहीं विभक्त हो रहा। तब चलिए देखते हैं कि निकालना कैसे सीखें। तो अपना निकालना कैसे सीखें, तो 3, 4, 5, 6, तो 3, 4, 5, 6 है तो ये तो अभाज्य संख्या है। 3 को 15 तो ये 3 और 5 तो अभाज्य संख्या है। तब इसको में से देखेंगे कि देखिए 3 को हम लिख सकते हैं 1 गुने 3, 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2, 2 के स्क्वायर, 5 को लिख सकते हैं 1 गुने 5, 6 के लिख सकते हैं 2 गुने 3। तो आप देखिएगा कि आप सीखे होंगे कि सबसे अधिक को लगा। तो इस 4 का 2 के स्क्वायर, 3 के पावर कुछ ना तो हुआ, 5 के पावर कुछ ना तो हुआ। मान के चलिए, समझाने के लिए 1 मान रहा है ना, तो ऐसे तो कोई ज़रूरी नहीं था। 6 के 2 गुने 3, तो 6 के 2 गुने 3। तो देखिए पावर अधिकतम वाला लीजिएगा, लसर आएगा तो अधिकतम वाला, मसर आएगा जो सब में कॉमन हो और न्यूनतम हो। तो सब में कॉमन हो तो इसको में सब में कॉमन से मतलब नहीं है, इसको में सबसे अधिक वाला लसर आएगा। तो इसको में देखिए सबसे अधिक, इसका घात कितना हो जाएगा 4, 3 लेंगे, 3 अधिकतम वाला, 3 इसको पर भी 1 है, 3 इसको पर भी है तो 1 बोल लिया आएगा। 5 पर 1 है, 5 लिया आएगा। 2 तो कॉमन लिया ये गया 2। तो देखिए गुना कर दीजिए, 4 3 12, 12 5 60, इसका लघुत्तम आएगा जो 60 आएगा। तो ये आप लघुत्तम निकालना सीख लिए। अब चलते हैं लघुत्तम पर क्वेश्चन कैसे पूछता है। देखिए जब भी ऐसा रहेगा तो 12 को आप लिख सकते हैं, 12 को अथी निकालिए लघुत्तम। तो 12 को आप निकालिएगा तो देखिए 6, फिर 2 से 3, बस 1। तो इसका 12 क्या आ गया, कितना 12 क्या आ गया कि आपको 2 के स्क्वायर गुने 3। फिर इसी प्रकार 16 को आप निकालिए और इसका ट्रिक भी बता देंगे। 16 को निकालिए तो कितना आएगा, 2 के पावर 4, 2 के पावर 4। 18 को निकालिए तो इसका कितना आएगा, 6 3 18, तो 2 के 18, तो कितना मरतबा, 2 मरतबा 9, फिर 3 से 3, तो इसका 18 क्या आ गया, कितना 3, 2 के पावर 1 गुने 3 स्क्वायर। आप 27 को निकालिए, 3 9 3 27, 3 3 9 9 3 27, तो 27 का हो गया 3 के क्यूब। 36 को निकालिए, 18 तो नहीं 36, 2 से 9, फिर 3 से 3, 2 के स्क्वायर गुने 3 के स्क्वायर। तो आप लघुत्तम समावर्तक मतलब घात देखिएगा कि सबसे अधिकतम हो। तो सबसे अधिकतम इसको में घात कितना है, 16, 2 के पावर 4, 2 के घात देखिए सबसे ज़्यादा इसको में कितना है, 2 के पावर 4। फिर देखिए 3 में के सबसे ज़्यादा घात कितना है, 3 में 3 27, 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 3। जो सबसे अधिक होगा वो एलसीएम है। सब अभी पूछ देता कि सबसे न्यूनतम जो सब में मिले, तो सब में मिले तो इसको अगर एलसीएम पूछता तो 2 आता, क्योंकि सबसे न्यूनतम और जो सब में मिलना चाहिए और कॉमन सब में हो तो 2 के पावर 2 सब में मिल रहा था, 2 के पावर 1। अगर एलसीएम पूछता तो 2 और एलसीएम पूछ रहा था 2 के पावर 4 गुने 3 के स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसका ट्रिक भी है, आप देखिए डायरेक्ट चेक भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि संख्या दे ले रहता तो आप देखते कि 3 से विभक्त हो रहा है, 9 3 27, मतलब 3 से विभक्त होना चाहिए, 16 4 से मतलब 2 से विभक्त होना चाहिए, 9 दूनी 18, तो जो 3 से विभक्त होगा उस अथियों से होगा।
तो तीन से चेक कर लेते हैं, फिर 2 से चेक कर लेते हैं, 4 से चेक कर लेते हैं, और जो आ जाता से अथी हो जाता। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसको मैं कैसे करा 105, 108, 28, 18। तो इसको मैं देख चेकअप कीजिएगा तो 105 जो 5 से विभक्त होना चाहिए, और 108 एक 9, मतलब 3 से विभक्त होना चाहिए। तो आप देखिएगा कि 5 से कौन विभक्त होगा, ये तो नहीं होगा, ये 56 है। ये दोनों में से चेकअप करना है, ये दोनों में से चेकअप करना है, तब 3 से विभक्त होना चाहिए। तो 5 3 8, 8 8 16, तो 16 3 से जाएगा, 16 3 से नहीं जाएगा। इसको देखते हैं 7 3 10, 10 था 8 18, ये जाएगा। तो आप सही आंसर 2780। देखिए 105 जो कि 5 से चेकअप करेंगे, 5 से विभाज्य होगा। 8 1 9 9 जोड़ के 9 आ जा रहा है, 1 + 8 = 9, जो कि 3 से विभाज्य होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो आप इसको में चेकअप कीजिए कि 5 से विभक्त होगा तो 56 है लास्ट में। 5 के विभागता का नियम कहता है कि 0 हो, 5 हो, 5 के विभाज्य हो, मतलब 5 से जो लास्ट में कट जाए वो 5 होगा, या डबल 0 हो। तो 3 का विभक्ता कहता है कि जो जोड़ के सभी संख्याओं को जोड़ के अगर 3 से विभक्त होगा तो 3 से, तो 7 3 10, 10 8 18, 18 जो कि 3 से विभक्त है, 18 6 3 18, 6 मतलब, और ये 80 80 जो कि 5 से विभक्त है, 1 मरतबे 5 3 6 5 30, 16 16 5 80, जो कि तो 2780। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जब भी ऐसा रहेगा क्वेश्चन, तब एगो मैं ट्रिक से बता दे रहा है। 12 15 18, तो इसको मैं 4 3 12, मतलब इसको मैं 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, जो 2 से, अब 5 3 15, मतलब 5 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, ठीक। 18 6 3 18, 6 गुने 3 भी आ रहा। तो आप इसको में चेकअप कीजिएगा कि जो 5 से भी कटे, 3 से भी कटे, और 4 से मतलब 2 से भी कटे। तो आप देखिए इसको में तो 2 से यूँ कट जाएगा, यूँ कट जाएगा, यूँ कट जाएगा, तो 2 से चेकअप नहीं करेंगे। 5 से चेकअप करेंगे तो 80, यूँ कट जाएगा, यूँ कट जाएगा। अब 3 से चेकअप करेंगे, 6 1 7, 8 1 9 9 है, जो कि 1 + 1 जो कि 9 आता है, 9 3 से विभक्त हो जाएगा, इसलिए देखते हैं 3। और निचला चेकअप कीजिएगा 6 1 7 7, जो कि 3 से विभक्त नहीं होगा, 7 जो 3 से विभक्त नहीं होगा। इसको चेकअप कीजिए 5 1 6 6 है, जो 3 से विभक्त हो जा रहा है, 6, तो 6/3, तो दो को ऑप्शन आ रहा है, ई भी आ रहा है, ई भी आ रहा है। तब चेकअप कीजिए कि कौन अथी होगा। तो आप इसको में से यह चेकअप कीजिए कि जो 2 से भी कटे, तो 2 से भी कटे, तो 2 के नियम होता है कैसे कि जो लास्ट वाला संख्या 2 से कटे तो 50 कट जा रहा। तो इसको हम 5 से देखेंगे तो 5 से कट जा रहा, आओ कच कट रहा, 6 3 18, जो 6 से भी कटे, तो जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, तो 2 से और 3 से, तो इसको से ई मेथड से अब नहीं आएगा, ई मेथड से दो को ऑप्शन आ रहा। तो चलते हैं वो जो अथी बेसिक मेथड पर। तो बेसिक मेथड समझिए, देखिए 12 15 18 का एलसीएम कितना होगा, 12 4 3 12, 5 3 15, 6 3 18, 18। तो इसको में से देखिए 4 है, जो 2 के स्क्वायर गुने 3, 5 गुने 3 6, जो कि 2 गुने 3 के स्क्वायर। तो इसको में 2 के स्क्वायर लिया गया ज़्यादा वाला, फिर 3 के स्क्वायर, 5 के 5, तो 4 गुने 9 गुने 5 कितना हुआ, 9 9 चौके 36, 9 पर 18 36, 36 5 6 5 30 के 0 हासिल 3 35 15 3 18 180। तो इसका एलसीएम जो आएगा 180 आएगा। तो देखिए 180 आएगा। तो 180 को 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 6 अंक की छोटी संख्या 1 2 3 4 5 6 को 1 पर 6 0। तो इसको में से 1 पर 6 0, तो 6 0 है, तो इसको में से 180 से आप भाग दे दीजिए। तो ये तो ज़्यादा मेथड पड़ गया।
3 4 5 6, तो 180 से एक मरतबे नहीं, ये 2 मरतबे लगा के देखिए, 2 मरतबे ज़्यादा, 180 तो कितना मरतबे लगेगा 1800, तो नहीं, 180 गुने 9 0, 8 9 72, 8 9 72, तो 2 हासिल 7 9 7 9 6 15 16 1620, ज़्यादा रहा। देखते हैं, इसको घटाइएगा तो जब 100 इसका भाग दीजिएगा तो ये 100 आवेगा, तो ये 100 आवेगा तो 180 में से 100, 180 जब पूछा कि न्यूनतम संख्या जो पूर्ण विभाज हो, तो पूर्ण विभाज हो मतलब पूरी तरह विभाज हो, तो इसका रिमाइंडर आवेगा जो 100 आवेगा। तो इसको कौन सी न्यूनतम छोटी संख्या निकाल लें, मतलब छोटी संख्या घटाएं, ताकि अगर ज़्यादा संख्या पूछता है तो 100 आया तो इसको मैं 100 ऐड कर देते हैं। अगर छोटी संख्या पूछ रहा तो 180 माइनस 100 करिएगा ना, 180 माइनस 100 तो 80 आ जाएगा, फिर ई में 80 ऐड कर देंगे, तो कितना आ गया 1080, ये सही आंसर आएगा। और अब यूँ से चेकअप कर लीजिएगा, अगर कट ये 2 को मिल गया था ना, अगर 1 को मिलता था सही मार देते। अभी 50 है, छौती 18, छौती 18 तो 3 से 50, जो कि 6 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए, 12 छती है 12, पंती है 15, पंती है 15, तो 5 से कट जाएगा ना, हाँ कट जाएगा। तो इसको मैं 2 को आ रहा था, इसलिए चेकअप करेंगे, तो ये घटाइए 180 से भाग दीजिएगा तो रिमेंबर 100 आएगा, तो 100 में से 180 में से 100 जाएगा तो 80 बचेगा, तो 80 ऐड हो जाएगा तो 180। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखने में लग रहा है कि बाकी ये आसान से बनेगा। किसी कॉलेज के 2 सेक्शन में ए और बी में क्रमशः 24 और 32 विद्यार्थी हैं। ए टोकरी में कम से कम कितने सेब हो कि किसी भी सेक्शन के विद्यार्थियों में समान रूप से बांटा जा सके। तो इसको मैंने लगा कि एलसीएम निकालने की एचसीएफ, तो अगर तो आपको लग रहा है कि एलसीएम निकालने की एचसीएफ, तो ये डॉट क्लियर कीजिए। सेक्शन ए और बी है, ठीक, क्रमशः 24 और 32 विद्यार्थी हो, तो एक टोकरी में कम से कम कितने सेब हो कि किसी भी सेक्शन के विद्यार्थियों में समान रूप से बांटा जा सके। अगर एचसीएफ निकालिएगा तो इसका एचसीएफ तो छोटी संख्या आएगा, तो छोटी संख्या को आप विभक्त कीजिएगा कि अगर बड़ी संख्या रहेगा तो आप ए में भी समान दे दीजिएगा, अथी में भी दे दीजिए। छोटी संख्या होता है कि अगर कॉमन, एचसीएफ का अर्थ होता है कि कॉमन मल्टी इसको मतलब जो कॉमन सब में हो, तो इसको में कॉमन भी आता है उसको खाली लेते हैं। एलसीएम एचसीएफ में आता है कि खाली कॉमन वाला को लेते हैं, बिना कॉमन वाला को छोड़ देते हैं। तो बिना कॉमन वाला को छोड़ दीजिएगा तो वो असमानता हो जाएगा, वो समान नहीं ना होगा जी, असमानता वो अति उत्पन्न हो जाएगा। तो इसीलिए एलसीएम में होता है कि जो कॉमन हो, जो सबसे ज़्यादा हो उसको लेते हैं, और जो नहीं हो कॉमन हो उसको फिर लेते हैं। तो इसको मैं देखिए, तो इसलिए एलसीएम, तो इसको आपको तो डाउट क्लियर हो गया होगा कि एलसीएम निकालने की एचसीएफ। तो इसीलिए समान रूप से वितरण हो, तो समान रूप से जब भी कहेगा तो आप एचसीएफ नहीं निकालिएगा, एचसीएफ समान रूप से नहीं होगा, इसको में असमानता आ जाएगा। जो कॉमन होगा तो आप ले लीजिएगा, जो कॉमन नहीं होगा उसको तो छोड़ दीजिएगा ना, तो असमान उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए आप एलसीएम निकालिएगा, तो एलसीएम निकालिएगा तो जो होता है, जो आपको कहे थे कि अगर 4 और 6 है, तो इसको में से अगर एलसीएम लिए तो सोचो कि तो आप पर 24 या 32 लिए, तो अगर 20 हम लिए तो चेकअप करेंगे कि इसको से विभक्त है कि इसको से विभक्त नहीं है। दोनों से अगर विभक्त होगा तो वो एलसीएम होगा, नहीं विभक्त होगा तो नहीं एलसीएम होगा। तो इसलिए तो दोनों से विभक्त होना चाहिए। तो आप कौन सी ऐसी संख्या जो 24, एक सेक्शन में 24 और 32 विद्यार्थी हैं, तो एक टोकरी में कम से कम कितने सेब हों कि किसी भी सेक्शन में विद्यार्थियों में समान रूप से वितरण हो। तो 24 और 36 को लघुत्तम ले लीजिएगा, तो 24 और 36 का लघुत्तम तो क्या मरतबा होगा 12, तो 6 2 3, इसका 12 इसका कितना आ गया 2 के पावर 3 गुने 3। अब फिर इसका देखिए 32, 16 दूनी 32, 2 8, 2 4, 2 कितना हो गया 2 के पावर 5, 2 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5। तो एलसीएम बराबर कितना हो गया 2 के पावर 5, मतलब 32 गुने 2 के पावर 5 तो लिया करेगा। अभी जो नहीं मल्टी कॉमन है उसको भी ले लेंगे, 2 के पावर 5
तो 2 के पावर 5 कितना होगा 32, 32 गुने 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 96। इसका 96 आएगा जो एलसीएम होगा वही, तो यही 96 में से आप देखिए 32 और 24 दोनों से विभक्त हो जाएगा। अगर एचसीएफ हम लेते हैं कि इसका अगर माने थे कि एचसीएफ 2 आता, तब 2 आता तो जातिया इस देखिए एचसीएफ इसका में कितना आएगा 2 के पावर 5 गुने 3, तो इसका कितना आएगा 8 आएगा, 8 आएगा। ठीक, तो 8 है तो ये 32 है, तो इसको से विभक्त हो जाएगा, इसको से विभक्त होगा। बाकी ये तो ज़्यादा रह गया ना, ये वाला नहीं ना लिया यार, तो ये ज़्यादा रह गया, इसलिए 8 नहीं होगा, एलसीएम निकालेंगे इसका। अब आओ आसान मेथड, जब देखिए जब भी आपको लगेगा कि इतना लॉन्ग जाए तो देखिए 6 चौके 24 जो कि 6 से भी विभक्त हो 4 से विभक्त हो, इसको देखिए क्या मरते हुए कटेगा 16 दूनी 32, तो मतलब 2 से 16 दूनी 32 या 2 से इसको में खाली कटेगा। तो आप देखिए कि 2 से विभक्त हो 3 से विभक्त हो, तो कौन ऐसा संख्या 6 1 7 9 6 9 7 9 6 15 1 16, 16 जो कि 3 से नहीं कटेगा, 8 5 5 10 10 3 13 13 जो कि 3 से नहीं कटेगा, 3 से विभाज्य नहीं है, नोट 3 से नोट। और इसको देखिए 9 6 15 जो कि 3 से विभक्त है, इसलिए हम चेकअप करेंगे कि 6 चौके 24। आप एलसीएम इतना ये ना कि एलसीएम आप निकालने लगिएगा इतना लॉन्ग में, तो एलसीएम निकालिएगा तो हम सिखाने के लिए निकाले थे, आप डायरेक्ट मारिएगा कि 6 चौके 24 मतलब 3 से विभक्त होना चाहिए, 3 से और 2 से 4 है तो 2 मतलब 4 से, तो इसको तो 4 से 100 से विभक्त हो जाएगा ये छोड़ा के, तो इस छोड़ा के देखिएगा 2 को आ गया, तो 2 को आ गया तो इसको में से आप 3 से छाट दीजिए, तो 3 से छाटिएगा तो आंसर आ जाएगा 96, ये नहीं कटेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या आप जानते होंगे कि 2 3 7 11 13 17 डॉट 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 मतलब चल जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या इसको मैं झलक रहा साफ कि 2 है जो कि 6 जो है जो 2 गुने 3 होगा, इसको में 2 को अभाज्य संख्या निकलेगा। अब ये 7 जो कि अभाज्य संख्या भरपूर 11 अभाज्य संख्या, इसको में अभाज्य संख्या की संख्या कितना हो गया 6 है जो 2 इंटू 3 हो जाएगा, मतलब 1 2 3 4 इसका संख्या हो गया जो 4 है। ऐसा क्वेश्चन में पूछेगा कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना है, अभाज्य गुणनखंड मतलब 6 के गुणनखंड कितना होता है 2 गुने 3, 7 के गुणनखंड कितना होता है 7 मरते 1, 11 के गुणनखंड कितना होता है 1 गुने 11, तो इसको मैं अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, ना कि 6 के 6 एक को काउंटिंग कीजिएगा, ये 6 है जो अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तो इसको अभाज्य गुणनखंड में चेंज कीजिएगा, तो अभाज्य गुणनखंड में चेंज कीजिएगा तो 2 को निकलेगा 2 और 3 जो कि 2 और 3 अभाज्य संख्या है, तो 2 और 3 निकल गया, तो ये 2 को हो गया, 6 जो हो गया जो 2 को हो गया, और ये 1 3 गो 3 1 4 गो, तो 4 जो कि सही संख्या होगा। अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, अभाज्य गुणनखंड मतलब इसका गुणनखंड मतलब तोड़ेंगे, 6 को तोड़ेंगे 7 को तोड़ेंगे, गुणनखंड का अर्थ कहता कि गुना करके खंड करो मतलब छोटा करो, खंड में छोटा रूप करो, तो 6 के छोटा रूप कितना हुआ 2 और 3 हुआ, इसलिए गुणनखंड का रहा है, इसलिए 2 और 3 होगा, इसलिए सही संख्या 4 होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा भिन्न में दे देगा, पूछ लेगा कि लसम की लसा क्या होगा, तो आप इसको में फंस जाइएगा, दुविधा में रहिएगा कि आप कौन मारे क्या ना मारे, थोड़ा सा नहीं जानकारी रहेगा तो आप दुविधा में रहिएगा, अगर यही जानकारी रहेगा तो आप तुरंत मार दीजिएगा। अगर लसा पूछे तो 3 6, अगर लसा पूछेगा तो ऊपरे वाला को लसा और नीचे वाला को मसा, अगर मसा पूछ देगा तो ऊपरे वाला को मसा और नीचे वाला को लसा, मतलब जे पूछेगा उसको ऊपरे और जे ना पूछेगा उसको नीचे निकाल लेंगे, तो 3 6 8 का लसन निकालेंगे, 3 6 8 का लसन निकालिए, 3 एकम 3 1 गुने 3 6 जो कि 2 गुने 3 8 जो कि 2 गुने के, तो इसका लसन निकालिए 2 के 1 गुने 3, तो इसका 2 के पावर 3 गुने 3 2 के पावर 3 8 8 8 का 8 16 24, इसका लसा आएगा जो 24 आएगा, तो ऊपरे 24 आएगा ठीक, और 4 7 9 का मसा निकालिए, 4 7 9 का मसा निकालिए, तो आप मसा निकालने के लिए जानते होंगे कि 2 गुने 2, लाइए बताइए देते हैं,
4 को हम लिख सकते हैं कि 2 के स्क्वायर, 7 को लिख सकते हैं कि 1 गुने 7, 9 को लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर। तो इसको मैं देखिएगा कि तीन किस्म का है, इसको में कोई नहीं मिल रहा, तो कोई नहीं मिल रहा तो 1 तो ज़रूर मिल रहा, 1 तो मिलेगा ना जी, तो 1 मिलेगा तो एचसीएफ जो कि एचसीएफ का कहता है कि जो सब में मिले उससे एचसीएफ कहते हैं, मतलब कॉमन हो मल्टी और सबसे छोटा हो तो जो सब में मिलेगा वही ना अथी होगा। इसको में 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, बाकी इसको अलावा ना 3 मिल रहा है, ना कोई 7 मिल रहा है, ना कोई 2 मिल रहा है, तो आप इसको में 1 मिल रहा है, तो इसलिए मासा कितना हो जाएगा 1, और लासा कितना आया था 24, तो 24/1 बराबर 24। हर संख्या के नीचे 1 छिपा रहता, तो इसको 5 में 1 से भाग दीजिएगा तो 5 आएगा, 6 में 1 से भाग दीजिएगा 6 आएगा, तो इसलिए 24 इसका आंसर आएगा। तो आपको निकालने के लिए सिखा देते हैं और हल्का आसान मेथड। देखिए 3 है जो कि इसको से 3 से कटना चाहिए, ये भी कट रहा है, 6 5 11, ये खाली नहीं कट रहा, ठीक, ये नहीं कट रहा, 3 से ही कटना चाहिए। अब कची करा कि 8 से भी कटना चाहिए, तो 9 है जो कि 8 से नहीं कटेगा, 8 है 9 8 से नहीं कटेगा, तो 8 का 8 16 24, ये 3 कट रहा तो ये हो जाएगा 24। आसान मेथड, इतना निकालने के प्रोसेस भी नहीं करना है, आराम से जाएंगे को ऑप्शन मेथड से चल जाएंगे, ऑप्शन मेथड से जाइएगा तो आसान रहेगा। 3 जो कि 4 2 6, ये 3 से कट जाएगा, 8 देखेंगे 8 से होकर 24, ये नहीं कटेगा, 8 9 मतलब नहीं, 9 से कभी कटेगा नहीं कटेगा, तो इसको में सही आंसर हो जाएगा 24। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो देखिए इसको में नीचे वाला देखिएगा, 3 आ रहा, 2 आ रहा, 2 आ रहा, 3 आ रहा, इसको अलावा तो नहीं ना आ रहा, तो 2 के अधिकतम घात कितना है 4 है, 3 का अधिकतम घात कितना है स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा लसा, ये ऑप्शन होगा 3 के स्क्वायर गुने ये 2 होगा, छूटल है 3 के स्क्वायर जो कि लसा होगा, ये लसा आ गया। और यही पूछ लेता कि मासा बताइए, तो मासा सबसे कम वाला होता, तो 2 के स्क्वायर कितना आ रहा है, 2 के स्क्वायर आ रहा है 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर नहीं 3 आएगा, इसका हो गया 4 3 12 होगा, मासा पूछता तो 12 और लासा पूछेगा तो 2 के पावर 4 गुने 3 के स्क्वायर। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो देखिए कैसे करा, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या मालूम कीजिए जो 2 3 4 5 6 7 से पूरी तरह विभक्त हो और हर बार शेष 1 रहता हो, तो 4 अंक की छोटी संख्या 1000, 3 1 2 3 4 अंक की छोटी संख्या होगी, ठीक, ज़्यादा हो जा रहा है, 2 अंक की छोटी संख्या 10, 3 अंक के 1000 आएगा, 4 अंक की छोटी संख्या, मतलब 1000 के आसपास ही रहना चाहिए ना, कि ऑप्शन में भी देखिएगा ऑप्शन मेथड से तो आपको दे देगा 126, तो 4 अंक की संख्या हो ही नहीं सकता, कहा कि 3 अंक हो सकता है, कहा कि 3 गो है, तो इसको में 4 गो रहना भी चाहिए। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या मालूम कीजिए जो 3 से 2 3 4 5 6 7 से पूरी तरह विभक्त हो, तो आप चाहे तो 2 3 4 5 6 7 का एलसीएम भी आप ले सकते हैं, एलसीएम निकाल भी सकते हैं, यहाँ पर ही एलसीएम निकाल सकते हैं और एलसीएम निकाल के 1 जोड़ सकते हैं, और तो डायरेक्ट करा कि तो फिर ऑप्शन मेथड से एगो सीख लीजिए, तो ऑप्शन मेथड कैसे करा, 1 शेष रहता हो तो 1 घटा दीजिए, तो 1229 1260 तो आप चेकअप कीजिए पहले, 3 से देखिएगा कि विभक्त है, 2 1 3 3 2 5 5 तो 9 5 14 जो कि नहीं है, ये नहीं होगा, ये देखिए 3 5 3 8 8 8 16 17, यही 3 से नहीं होगा, 2 1 3 6 3 9 जो कि विभक्त है, सही ऑप्शन मेथड से पता भी चल गया। तो ऑप्शन मेथड जिसको में सबसे ज़्यादा लाभदायक रहेगा, ऑप्शन मेथड से तुरंत निकल गया आराम से। वैसे इसका एलसीएम निकालिएगा कि 1260 1 शेष बचता हो तो 1 ऐड कीजिएगा, तब 1261 तब जाके आंसर निकला, 1261 जाके आंसर निकला, 1 शेष बचता हो तो 1 लिखेंगे। ये कहा था कि
1 शेष बचता हो तो 1, अगर 2 का था कि 2 शेष बचता हो तो 2 ऐड कर देंगे एलसीएम निकाल के। तो उसको से बढ़िया है कि आप घटा दीजिए डायरेक्ट यहाँ पर ही, और ऑप्शन मेथड से चेकअप कर दीजिए कि 3 से विभक्त होगा, 5 से विभक्त होगा, फिर 7 से विभक्त होगा, सबके विभक्ता के नियम से आप अथी कर दीजिए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 35, 45 तथा 55 से भाग देने पर क्रमशः 18, 28 तथा 38 शेष बचे। तब देखिए इसका मेथड बता दे रहा है कि 35 में से कितना, 35, 45 तथा 55 से भाग देने पर, 35, 45 तथा 55 से भाग देने पर शेषफल कितना बचे, 18, 28, 38 शेष बचे। तो इसको में से आप घटा दीजिए, कि आप घटा लीजिए तो 15 में 60 जाएगा तो कितना हुआ, 8, 8, 16 तो 7, तो 2 हो गया, तो 2 में से 1 जगह तो 1, 17। फिर इसको में से घटाइए, 15 में 60 जाएगा तो 7, फिर 3 में से 2 जाएगा तो 1, 17। फिर इसको 15, तो 15 में से 8 जाएगा तो 7, फिर 4 में से 3 जाएगा तो 17, तो 17 ही आ रहा है, 17। ठीक, तो आप इसका एलसीएम निकालिए, तो 17 गुने 17 और 17 के क्यूब कितना होता है, 17 के क्यूब देखिएगा तो कितना, तो इसको 7 सकते 49, मतलब यूनिट डिजिट से चेक कर लीजिए पहले, 7 गुने 7, 7 7 49 के 9, 9 7 63, लास्ट में 7 7 49, 49 गुने 9 7 63 के 3 हासिल, 9 7 63 के 3 हासिल 6, 7 के 28, 28 और 6, 28 और 6 कितना हो गया, 28 2 20, 28 2 30, 30 और 34, 343, 343 यूनिट डिजिट आ रहा है। तो इसको 17 के क्यू होगा 5, चेकअप कीजिएगा इसको, 17 के क्यू आएगा, तो 17 के क्यू याद नहीं है, देख लेते हैं, रुक जाइए। देखिए इसको मैं कह रहा ना कि 34, इसका हो गया कि 35, 45, 55 का एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो एलसीएम निकालने के बाद 34, 65 आएगा, 34, 65, और डिफरेंट सब में समान आ रहा है, डिफरेंट सब में समान आ रहा है, तो इसलिए 17 घटा लीजिएगा। तो 15 में से 7 जाएगा कितना हो गया, 8, यूनिट डिजिट 8 आ गया। तो फिर 5 में से 6 जाएगा तो 4, 48, फिर 4, 34, 48, 34, 48 जो कि सही आंसर है। डिफरेंट समान है ना, तो इसलिए ये अथी नहीं लागू हुआ, मतलब डिफरेंट समान, पहले डिफरेंट निकाल लीजिएगा इसको में से घटा के, अगर डिफरेंट निकल जाएगा तो फिर इसका एलसीएम निकाल के डिफरेंट घटा दीजिएगा, जो कि घटाने के बाद अथी आएगा। नहीं तो डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं कि 9 5 45, जब पर 9 से भी कटना चाहिए और 5 से भी कटना चाहिए, 7 5 35, 7 से भी कटना चाहिए, 5 से भी कटना चाहिए। तो आप ऐसे इसको है ना, तो डिफरेंट पहले निकाल के इसको में से घटा लीजिएगा, डिफरेंट घटाइएगा 17, इसको में से भी 17 घटाइएगा, इसको में से भी 17 घटा के, और जो संख्या आएगा उसको से चेकअप कीजिएगा अथी से, मतलब 7 5 35, 9 5 45, अथिया से चेक करके ऑप्शन विधि से चेक कर सकते हैं, देखिए। तो चलिए, तो आज के क्लास इतने रह देते हैं, फिर PDF डाल देंगे जो कि बना के आप देखिएगा कि कितना बन पाता है। चलते हैं, अगर अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।